डाल देना। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल, ट्राई सिटी डिबेट में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है किस दबाव में परसीमन और आरक्षण का नोटिफिकेशन नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। काफी सारे पत्ते जो राज्य चुनाव आयोग है वो चंडीगढ़ में नगर निगम का चुनाव कराता है। केंद्र शासित चंडीगढ़ की एकमात्र लोकतांत्रिक संस्था नगर निगम है। उसके चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित है। इसकी प्रक्रिया नवंबर में शुरू हो जाती है, मगर चंडीगढ़ का राज्य चुनाव आयोग इसके लिए ना तो मतदाता सूची को अंतिम रूप दे रहा है और ना ही इसके लिए परसीमन आरक्षण को लागू कर रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव का वक्त लगभग तय रहता है। इसके बावजूद चंडीगढ़ के अफसरों ने वक्त पर चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और कारगर बनाने के लिए कुछ नहीं किया। चंडीगढ़ के गांवों के नगर निगम सीमा में मिलने के बाद वहां वार्ड का परसीमन आरक्षण लागू होना था। उसके साथ साथ शहर के अन्य वार्डों का भी जो परसीमन होना है उस पर आरक्षण लागू होना है, वो होना है। वह भी प्रशासन ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर नहीं किया। विरोधी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह देरी क्यों की जा रही है, जबकि अक्टूबर भी शुरू हो गया है और नवंबर में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जानी है। तो ऐसी स्थिति में एक लोकतांत्रिक संस्था जो एकमात्र संस्था है चंडीगढ़ में, उसको भी सही रूप से क्यों नहीं फॉलो करने दिया जा रहा है। इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल है जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा धीर दुबे हैं, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग जी हैं, गौरव गोयल हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और संजय राय हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, आप चूंकि अभी हाल के दिनों में कमिश्नर से मिले भी थे दिल्ली जब आप गए थे, तो बहुत सारी चीजें आपको चूंकि पता है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं अभी चंडीगढ़ में, तो ये लोकतांत्रिक संस्था को एक खुर्द-बुर्द करने का एक खेल नहीं चल रहा है जैसे हो रहा। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। आपका बात बिल्कुल सही है, अभी तक प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जानी चाहिए थी और न होने का कारण केंद्र सरकार की ढिलाई है। वो दूसरी तरफ दूसरे खेलों में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बाहर गए हुए थे। मेरी उस दौरान चुनाव के जो यहाँ के कमिश्नर हैं और जो लोग चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए हैं उन लोगों से बातचीत भी हुई, तो उसमें मुझे यही जानकारी मिली कि वो लोग भी अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी कोई भी कागज को वो लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं, न किसी को कोई भी क्लियर बात को बताने के लिए। मैंने भी जब बात करने का प्रयास किया तो मुझे टाल दिया गया। मैं एक पत्रकार की हैसियत से उन लोगों से मिला, चूंकि दिल्ली में ही है चुनाव आयोग का, केंद्र का भी दिल्ली का भी वही लोग देखते हैं और चंडीगढ़ का भी वही लोग देखते हैं। सेम ऑफिस है, नो एनी चेंजेस, कश्मीरी गेट पर इनका कार्यालय है। वहीं से ये लोग दौड़ भाग करते हैं और वहीं से जो अधिकारियों की ड्यूटी लगती है वो लोग यूटी गेस्ट हाउस में रुक करके और अपनी सारी चीजों को सब लोगों से मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन अभी तक परिसीमन का कार्य नहीं हुआ। कौन सा वार्ड आरक्षित है, कौन सा नहीं है, किस पर क्या चीज चल रही है, ये चीज क्लियर हो तो राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्रों में जाए, न कि वो उन्हीं पे दाव पेचों में लगे रहे कि भाई कब होगा, क्या होगा, कौन आएगा, कौन सा वार्ड किसका है। उहापोच की स्थिति है ये। उहापोह कहते हैं कि बिल्कुल उलझन की स्थिति है कि कौन लोग कब क्या कुछ करे। और इस हर चीज में आप राजनीतिक चीजों को लेके चलेंगे। चुनाव आयोग फ्री है, अपने काम को समय पर करे, लेकिन वो भी आज ऐसा लग रहा है कि जैसे केंद्र के दबाव में हो और केंद्र सरकार जैसा उनको कह रही है उसी हिसाब से। इसी बीच में चुनाव आयोग का देखिए कि बंगाल का चुनाव था और कुछ अन्य राज्यों में भी चुनाव थे, कुछ हरियाणा में भी एक आध सीटों पर चुनाव थे, उनमें भी प्रक्रियाएं हुई हैं, काम हुए हैं, लेकिन उनके राज्यों का मैटर है और राज्य से मैटर नहीं। ये केंद्र का मैटर है, चंडीगढ़ का, जहां होना है। इस पर निर्णय शीघ्र लिया जाना चाहिए, जो नहीं लिया गया। अभी तक नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया, और अब तक आधी प्रक्रियाएं पूरी हो जानी चाहिए। वोटर लिस्ट का काम होना है, अपने वही क्योंकि इतनी जब हापाधापी में होगा तो तमाम सारी कमियां रह जाएंगी और तमाम बातें रह जाएंगी। दीपा जी, आपके पास आता हूं। आज आपने इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया और इसको लेकर धरना दिया। आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ये कर रहे हैं, इसका सच क्या है आपको, जो आपका कहना है? जी दीपा जी। देखिए शुक्ला जी, आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, डीसी ऑफिस के सामने किया, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने किया। जो आप देखिए कि पिछले दिसंबर में इन्होंने नई बाड़बंदी कर दी थी कि 26 से अब 35 वार्ड हो जाएंगे। लेकिन वो 35 वार्डों के लिए अब साल खत्म होने को आ गया। नगर निगम का चुनाव 2 महीने के बाद खड़ा है, लेकिन अभी तक ये नहीं बता सके कि जो एससी कैटेगरी के हैं वो कौन कौन से हैं और उसमें महिला आरक्षित कौन से हैं। ऐसे जनरल सीट जो है उनमें महिला आरक्षित कौन से हैं।
इसका सबसे बड़ी जो कमी आ रही है वो ये आ रही है कि जो हमारा प्रशासन है वो सारा कुछ जो है वो सेंटर के साथ, जैसे भी भाई ने बोला, सेंटर के साथ जो उसको हुक्म आएगा वो करेगा। वो फ्री नहीं है। इलेक्शन कमीशन के लोगों का क्या काम है? उनका काम इलेक्शन को ही करवाना है ना पूरे देश में। जब पता है, एक सारणी बन गई कि इलेक्शन यहाँ होने हैं, तो वो अपना काम समय पे क्यों नहीं कर रहे? राजनीतिक पार्टियों का ये अधिकार है कि वो ये कहें कि हमारे लिए जो आरक्षण आप दे रहे हैं वो टाइम से क्यों नहीं देते। अगर 5 साल पहले की बात करें तो 20 सितंबर को इनका ड्रॉ निकल गया था और 20 सितंबर के बाद जो है कार्यविधि शुरू हो गई थी और आज हम 6 तारीख पे खड़े हैं और आने वाला समय भी मुझे लग रहा है कि ये महीना ऐसे ही ये निकाल देंगे, क्योंकि इनका जो मकसद ये है कि अब दिख रहा है कि बीजेपी सरकार को कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, हमारा जो नगर सदन का नगर निगम है वो कहाँ जाएगा। उस डर की वजह से ये इस चीज को निकालना नहीं चाहते। ये लास्ट मोमेंट में ये बोल सकते हैं, मुझे आशंका है, पूरी मेरी पार्टी को भी आशंका है कि ये कहेंगे जी आप कोरोना हो रहा है, आप वर्चुअली कर लो, ड्रॉ निकालते नहीं, और जो मन मर्जी के इनके होंगे वहां पे ये ड्रॉ निकाल देंगे। जो ये शंका है, अगर ये चीज सत्य हो गई और होने वाली है, क्योंकि पीछे से ऐसा ही होता आ रहा है, तो मुझे बताइए कि फिर लोकतंत्र कहाँ का रहा? राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं मैदान में आएंगी? चलिए मैं इसी पे प्रेम जी के पास जाता हूँ। प्रेम जी, जिस तरह की स्थितियां हैं, जो बातें बताई, दीपा जी ने भी बताई, राय साहब ने बताया, राय साहब, तो उस स्थिति में आप चूंकि दिल्ली नगर निगम का भी चुनाव वो कराते हैं और इस स्थिति में ये कहीं लगता है क्या आपको इसमें खेल दिखाई देता है? जी अजय जी, हम वैसे तो कभी दीपा जी से बात में समर्थन नहीं करते, लेकिन आज कम से कम मैं कांग्रेस का और दीपा जी का पूरा समर्थन करता हूं कि जो भी ये हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है वार्डों की और ये वीमेन का है वो जून में कम से कम हो जाना चाहिए था। अब देखो ना, मगर कैंडिडेट क्या तैयारी करेगा? अभी 2 महीने रह गए, कैंडिडेट को क्या पता चलेगा? मेरे अभी लगे हुए हैं बच्चे लोग, तो उनको लेकिन पता ही नहीं कि हम मगर कॉन्टेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो मैं अपनी बीवी को लड़ा दूंगा, क्योंकि तो मैं अपने दोस्त को लड़ा दूंगा। मगर कम से कम आपको 6 महीने पहले पता तो हो ना, ताकि कैंडिडेट जो है वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाए, अपने एरिया में जाए, अपने लोगों को मिले, अपनी तैयारी करे। ये तो एकदम से आपने ऑल ऑफ ए सडन लास्ट में कह देना है कि जी ये वार्ड रिजर्व हो गया, ये वार्ड वो हो गया, लेडीज के लिए हो गया, तो मजाक हो जाएगा। या तो बीजेपी को डर है कि भी कैंडिडेट्स को, दूसरी पार्टी को कैंडिडेट्स को तैयारी करने का मौका ना मिले, या फिर इसके पीछे कोई ना कोई इनकी इनएफिशिएंसी है। दूसरा क्या है कि अब ये अगर रिजर्वेशन 2011 की सेंसस के बेस पे कर रहे हैं, वो भी गलत है, क्योंकि 2011 के बेस पे हम कल किसी अखबार में आया था और मैं देख रहा था कि जैसे कई कॉलोनियां शिफ्ट होगी, लेकिन उनके बोर्ड जो है वो उसमें पुराने बार्डों में दिखा रहा है। उसके मुताबिक ये भी गलत हो जाएगा कि एक 2019 की फिजिकल उसके मुताबिक जो रिजर्वेशन, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, वो आज की डेट में क्या है, उसके मुताबिक आई थिंक ये होना चाहिए। इसका जो भी बार्डों का समीकरण, जो रिजर्वेशन है, वो इस बेस पे होनी चाहिए। दूसरा है, इसको हमारी आम आदमी पार्टी की मांग है कि इसको आज ही या 1-2 दिन के अंदर अंदर जो भी बार्ड रिजर्व करने वो और ड्रा जो निकल आए वो निकल जाना चाहिए। अब इसके और ज्यादा डिले करना ये एक डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा। ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। मैं इसमें गौरव पास आऊंगा। गौरव, जिस तरह की सारी बातें आई कि तमाम तरह के आरोप हैं कि आप लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चुनाव हारते दिखाई दे रहे हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आप जनता की जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं, उसे खत्म करने का आपका नजरिया है, इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। ये सारे आरोप हैं। इन सब आरोपों में आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों आप हत्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो क्यों नहीं आखिर चुनाव आयोग, जो राज्य चुनाव आयोग है, उस पर आपकी पार्टी कहती है, दबाव डालती है कि जल्दी से जल्दी इस पर डिसीजन दे? जी मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि आशंका के चलते ही एक समय में जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी वो 400 से 40 या 50 आ गई। तो आशंका ही करते रहिएगा और आशंका के 400 से 40 पे आ चुकी है। और जो आम आदमी पार्टी के मित्र ने कहा, उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि आपकी बात बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आप पूरा साल तो कुछ करते नहीं है, 5 साल, लास्ट में आपको चुनाव की तैयारी करनी है। भारतीय जनता पार्टी को तैयारी की आवश्यकता नहीं है।
हम पूरा 5 साल जनता की सेवा तो करते चलो हैं। गौरव जी सरकार दूसरों को में तैयारी का मौका दे दो ना और जब आप। सरकार में गौरव नहीं जी गौरव जी वो आप टाइम दूसरों को याद तैयारी का करो मौका दे जब दो। आपकी एक तैयारी सीट में होती मान थी, लेंगे आपकी बहुत बड़ी तैयारी पार्टी है, करते एक रहिए। सीट होती थी, आप आज सक्षम है, 40 आपके को पास रोए पैसा और है, आज आपके 40 पास ने आपको रिसोर्सेज हिला हैं, के रख दिया। दूसरी पार्टी चलिए को चलिए मौका दे इनकी दो ना बात फिर आप। बात पूरी हो लेने दीजिए, फिर गौरव जी उसके बाद आप कहिएगा। हमारे को क्यों मुझे दबा रहे हो? तो हम तो दबे हुए मुझे तो और दबा रहे हो हमें आप। हाँ बोलिए 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 आप गौरव। बिल्कुल। और रही बात लोकतंत्र की हत्या की, हम सबको पता है, इस देश को पता है कि कौन लोकतंत्र की हत्या करता है। 1975 में किसने की थी और बार बार कौन कर रहा है। अब और 1975 चुनाव तक चले जाते हैं। 1975 ही आपको बार बार अब क्यों याद आ जाता है 1975 भाई? तक चले जाते हैं। अब उसके बाद अब में 2021 इसी में आ देश गया की तो जनता ने इसी देश की जनता 40 ने साल पुरानी वो बात तक तो चले कांग्रेस जाते है, हो। वो कांग्रेस है। कोई इसकी नहीं। आप 1975 की वजह छोड़िए, आज उत्तर प्रदेश की बताइए ना। आज उत्तर प्रदेश में आप क्या कर रहे हो? दो जनरेशन आ आज गई। उत्तर प्रदेश में आपने क्या कर दिया? कौन जीत रहा है, कौन हारा है? 1975 आज को देखो। भारतीय जनता पार्टी आज की बात करिए, नहीं तो बात भटक आज उत्तर जाएगी। प्रदेश की आज बात की करिए, बात उत्तर करने प्रदेश की में क्या बात कर दिया करिए। आपने? हमारी तैयारी हम चंडीगढ़ स्वयं की नहीं बात करते करो। हैं, हमारी हाँ। तैयारी जनता स्वयं करती है और जनता हमें जिताती है, क्योंकि हम 5 साल जनता की सेवा बिल्कुल करते हैं। जीतो, लेकिन आप दूसरों को तो बोलने दो ना। चंडीगढ़ की जनता ने साफ देखा कि कांग्रेस नाम की पार्टी गौरव शायद जी कोई है ही आप नहीं है। जीतो आम आदमी पार्टी नाम की पूरा पार्टी करो, कोई लेकिन आप है ही नहीं है। दूसरों को तो और मौका आप दो ना तैयारी अपना। करिए और आपको चलिए तैयारी करते रहिए, कोई बात नहीं। चलिए मैं राय साहब के पास जाता हूँ। दीपा जी एक मिनट, राय साहब के पास जाता हूँ। राय साहब जी। जिस तरह से बताया गौरव जी ने, हम्म। एज ए पत्रकार आपको लगता है कि एक सिंपल सा ड्रा निकालने के लिए इतना वक्त चाहिए, या इसमें कोई वजह होंगी? क्योंकि आपने बड़ा लंबा समय देखा है, बड़े मतलब पश्चिम बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी तक और उधर क्या कहते हैं कश्मीर तक आपने सारे चुनाव और सारी चीजें देखी, प्रक्रियाएं देखी। आपको लगता है कि इतना छोटे से चुनाव के लिए भी इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी ये बात मारामारी? जी बिल्कुल, आपकी इस बात की तस्दीक कर दी गौरव जी ने अपने बयान में ही कि हम हर वक्त तैयार हैं। उन्होंने तस्दीक कर दी कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हर समय तैयार हैं, इसीलिए हम डिले कर रहे हैं। इस चीज से उनसे प्रूफ होता है, नहीं ये प्रूफ होता है कि नहीं इसी वजह से डिले कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल आपने इस बात को कही, आप उसी समय उसको 1975 में लेकर चले गए। डोंट पुट इन माय माउथ। हमने कहा कि हम तैयारी नहीं, आपकी बात से लगा, आपकी बात गौरव से जी लगा। गौरव जी आप तैयारी तैयारी हम तो मान मान लिया। लिया। गौरव आपके पास तो आऊंगा, आपके पास आऊंगा तब आप जवाब दे दीजिएगा। ना कि सिर्फ आप जवाब दीजिएगा ना, आप जवाब दीजिएगा। हाँ बताइए राय साहब, पूरी कीजिए। बात करना है गौरव जी, नहीं तो बात नहीं रख पाएंगे, फिर आप भी हम भी इसी तरह में आ जाएंगे बीच में। आ जाइए आप। बात नहीं रख पाएंगे आप अपनी, ये तो चाहते हैं आपकी हर बात। नहीं इसका मतलब है गौरव, आप दबाना चाहते हैं, दबाइए मत। आप सबकी बात सुनिए और फिर जवाब दीजिए। सबकी बात सुनिए धैर्य से और जवाब दीजिए, दबाइए मत। जी हाँ बात को आपको जिस तरह से जिस तरह नहीं, आप जवाब दीजिएगा, मैं पूरा मौका दूंगा गौरव। आप पूरी करिए, बात पूरी करिए राय साहब। जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से अवध, मैंने शुरू में ही कहा कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं केंद्र के दबाव में है। इन लोगों की बातचीत सुनने से पहले नहीं बोला था, मैं इन लोगों को पहले सुना था, उससे पहले बोले केंद्र के दबाव में चल रहा है। अब ये सारी तैयारियां किस लिए हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, और इसी बीच में जब भी आप चर्चाओं में आएंगे, किसी भी चीज में आएंगे, तो या तो जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे, या 1975 आ जाएगा, या कुछ अन्य आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि अब इन चीजों से बातों को उलझाया जाता है। उलझाने से काम नहीं, जनता को डिमांड है कि नया नगर निगम चुना जाए, नए चुनाव हो, अच्छे तरीके से हो और समय से हो। और समय में इसी बीच में दीपावली भी आ रही है, इसी में अन्य त्योहार भी आ रहे हैं। आप लोग उन छुट्टियों को में आप लोग समय गवा देंगे, और जबकि अक्टूबर के अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जानी चाहिए थी। हर चीज के ड्रॉ निकाल दिए जाने चाहिए, कौन सा वार्ड किसका। जिस तरह से देखिए प्रेम गर्ग जी की भी बात ठीक है, दीपा जी ने भी बात रखी है, सभी राजनीतिक दल इस चीज को वहां में है कि कौन क्या किस तरीके से करेगा, कौन किस तरीके से किस चुनाव में जाएगा। ये कहते हैं कि मेरी भी सीट है। पंचकूला को देखिए, इनके नजदीक बिल्कुल पंचकूला का था, वहां भी वार्ड बंदी हुई, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुई। कौन चुनाव में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, सभी पार्टियां डरी हुई थी और कुछ अलग अलग तरीके से आई, जिसमें वो लोग तैयारी भी नहीं कर सके। ये क्लियर हमारे सामने पंचकूला से दिखाई दिया।
जी चलिए मैं आता हूं दीपा जी। चूंकि बड़ा छोटा चुनाव है, इसमें जवाहरलाल नेहरू से लेके सबको खींचना कोई उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज ये कहता हूं कि जब इतना अच्छा सारा सिस्टम बना हुआ है, सारी चीजें, तो आप लोग भी आज क्यों कह रहे हैं कि अभी तक लागू नहीं किया, उसको लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपने पहले ही क्यों नहीं कहा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसके लिए बड़ा समय था, बड़ा समय मिला। जी शुक्ला जी, इन्होंने 2 तारीख पहले निश्चित की थी कि 2 को निकलेगा, उसके बाद इन्होंने 5 तारीख निश्चित की, लेकिन 5 को भी नहीं हुआ। इसीलिए आज हमने वहां पे धरना प्रदर्शन किया। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी, गौरव जी भी बैठे हैं, कि ये अपने अपने सभी प्रतिनिधियों को भी बता दें, अगर 10 तारीख तक ये नहीं होगा, नहीं ड्रॉ निकालेंगे, हम फिर भी इनको 4 दिन दे रहे हैं सिर्फ पर्ची निकालने के लिए, अगर फिर भी ये नहीं निकालेंगे तो गवर्नर भी हम पूरा घेरेंगे और ऊपर से इनका इलेक्शन कमीशन भी हम घेरेंगे। क्योंकि कमी कहाँ है? कमी प्रशासन की, जैसे राय साहब ने कहा, कमी सेंटर से है। इनको ये लग रहा है कि चंडीगढ़ छोटा जरूर है, लेकिन चंडीगढ़ एक महत्व रखता है। और आज जो है सिचुएशन ये बनी हुई है कि किसी की बात सुनने को ये लोग तैयार नहीं है। कभी ऑल मीटिंग पार्टी नहीं बुलाते हैं, लेकिन संविधान में तो ये लिखा है ना कि ऑल मीटिंग पार्टी बुलाओ, बैठ के सबके साथ विचार विमर्श करो। इन्होंने वार्डबंदी की, किसी को नहीं बुलाया। इन्होंने एससी वार्ड कहते हैं नियुक्त कर दिए, किसी को नहीं बुलाया। और हमें ये पूरी, मैं उससे शंका से कहती हूँ कि महिला वार्ड भी रिजर्व कर देंगे, तब भी ये किसी को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि तानाशाही का बिहेवियर है। आज हमें इसलिए धरना देना पड़ा। जी, तानाशाही का बिहेवियर है, इसलिए धरना देना पड़ा। मैं आता हूं, आपके पास आता हूं। प्रेम जी, जिस तरह से दीपा जी का कहना है कि तानाशाही पूर्ण रवैया है, इसलिए नहीं हो रहा है, किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही, तो इसको लेके आप कैसे मानते हैं? क्या सही में मैं तो ये स्थिति है? जैसे आपने कहा, चंडीगढ़ एक बहुत छोटी सी कंस्टिट्यूएंसी है, बेसिकली 6 लाख 6.5 लाख वोटर हैं, उसके लिए इतना लंबा खींचना उसको, ये बिल्कुल सरासर गलत है। गौरव जी ठीक कहते हैं कि उनकी तो तैयारी है, उनके पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है। दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी गरीब पार्टी है, उसको तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। हम तो मानते हैं कि हम गरीब पार्टी हैं, हमारे कैंडिडेट्स भी गरीब हैं, उनके लिए तो तैयारी करना, उन्होंने पैसे तो फेंकने नहीं है, उन्हें तो लोगों के घर घर जाके वोट मांगनी है, तो उसके लिए तो टाइम चाहिए ना हमें। तो टाइम चाहिए। तो आज हमारे अरुण सूद जी तो बीजेपी के कहते हैं आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हैं, अगर हमने कैंडिडेट ढूंढ भी लिए तो कल को आप कहते हो तो जी बीमेन के लिए, ये तो शेड्यूल कास्ट के लिए, तो कम से कम टाइम तो दो ना कैंडिडेट्स को करने के लिए। गरीब कैंडिडेट्स हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, उनके पास तो पैसा नहीं है, तो वो तो घर घर जाएंगे, तो उनके लिए टाइम चाहिए ना। अगर 10-20 हजार 15 हजार वोटर को मिलना है तो उसके कम से कम 2 महीने तो चाहिए ना। अब हमें ये नहीं पता कि कैंडिडेट कौन होगा, तो हम तैयारी क्या करेंगे? हाँ गौरव, अब सारे सवालों के आप जवाब दे सकते हैं, जिसने भी जो उठाए हैं उनके आप दे सकते हैं। जी अजय जी, पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या डिपार्टमेंट के अंडर नहीं होता। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि कानूनन गवर्नर का विरोध, सवाल ही यही है कि जब वो किसी पार्टी के अंदर नहीं आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से क्यों चला हाँ गौरव जवाब दीजिए। अजय जी, और रही बात, एक मिनट जवाब दे देने दीजिए, दीपा जी जवाब दे देने दीजिए, फिर आप बोलिए। और माननीय प्रेम जी जो बड़े सम्मानित हैं और कहते हैं कि हमारी गरीब पॉलिटिकल पार्टी है, हम गरीब कैंडिडेट्स को खड़ाएंगे सर, और आपको तैयारी के लिए वक्त चाहिए। बिल्कुल आपको तैयारी के लिए वक्त चाहिए। जनता के लिए जब आप कुछ कार्य करेंगे तो जनता आपको खूब समय भी देगा और आप चुनाव लड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर राजनीति तो लीजिए सर, आपसे ऊंचा बोलूंगा कोई फायदा नहीं, उसका बात सुन लीजिए। 5 साल बाद आपको याद आई है चंडीगढ़ की, आप तैयारी करिए, चुनाव लड़िए। रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन मैं से निवेदन करूंगा कि प्लीज आपको जरूर इनवाइट करें एक डिबेट में, क्योंकि आपका हंसता हुआ चेहरा गौरव जी इतना अहंकार मत करो, गौरव जी इतना अहंकार मत करो, भी देखेंगे। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है, नहीं है, क्योंकि जनता सेवा 5 साल करते हैं। बताइए सर, कोविड के टाइम में आप, गौरव जी मेरी राय है कि अहंकार दिखे नहीं, सॉरी कभी दिखे नहीं सर, कभी नहीं दिखे, मुद्दे नहीं है, मुझे दिखेंगे ना। मैं मैडम को भी कहना चाहूंगा, सवाल ये है कि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है, अब इस पे क्या कहेंगे? सर हमारा कोई एजेंट नहीं है,
हमारा अभी तक कोई तो हम एजेंट आपको नहीं देख होता रहे है। थे ना कि आप कुछ हमारा करोगे, अगर शायद कोई कुछ एक करोगे, है तो जरूरत होता है, डिपार्टमेंट अपना पड़े कर किसी रहा है और वो की। करता रहेगा। आप प्रदर्शन करिए, क्योंकि हो सकता है आपके प्रदर्शन से कुछ चीजें जैसा आपको लगता है शायद वैसी हो जाए, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जनता की सेवा थोड़ी सी कर लीजिए, अगर आप सेवा नहीं बहुत कर रहे हैं और करते आपको अभी रहेंगे। जनता गौरव बताएगी जी, आपको आपको इन 5 साल चुनावों मिले में थे सेवा के, आपने कर लिए। आपको अब तो बस जनता जनता देखिए इतनी सेवा से वैचारिक संतुष्ट वैचारिक है, बातें और बोल चलती बोल रहे कहती है कि आप हम सेवा लोग और का एक चेहरा दिखला सही देंगे। बहुत रास्ता अच्छे निकले, से आपको सरकार जनता समझे। बताने वाली। हेलो जी, जी मैं एक बात कहना जी मैं एक बात एक कमेंट के लिए फिर सबके पास आता हूं। एक जी। फाइनल कमेंट के लिए मैं पहले दीपा जी के पास जाऊंगा। दीपा जी, या मैं पहले प्रेम जी के ही पास जाता हूं। प्रेम जी, जिस तरह की स्थितियां हैं, चूंकि दिल्ली में भी वही चुनाव आयोग काम करता है, राज्य चुनाव आयोग, जो चंडीगढ़ के लिए मेरी काम तो करता है, और अजय जी ऐसी मेरा स्थिति में एक सेकंड मेरा सवाल सुन ले। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके यहाँ, आपकी पार्टी के लेवल पे भी इस पे काम किया जाएगा, और वो लोग जो हैं कहेंगे कि हाँ इसको सही करें। जैसा कि एक आरोप विपक्षी पार्टियों को लगता है कि जो परसीमन होना है, जो चीजें होनी है, वो सब फिक्स हो चुका है, और सिर्फ जो है बाकी चीजें वो हैं। तो इन सब की पारदर्शिता के लिए आपको वहां पर भी नजर रखनी पड़ेगी। जी प्रेम जी। अजय जी ऐसा है कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करा रहा है, मैं लोकल वही कह इलेक्शन रहा है। हूं, मैं तो स्टेट, मैंने सिंपल सी राज्य बात है, चुनाव आयोग कहा है। आप हम वी विल बी हैप्पी के कल आप ड्रॉ निकाल दो और जो भी रिजर्व करने बार करके बता दो, हम तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, आप रिजर्व तो करो ना बट जो रिजर्व करने कल लिस्ट डिक्लेयर कर दो, चलो देर है दुरुस्त है, करो तो सही ना। अब देर का ही कि उसमें टाइम, ड्रॉ निकालने में कितना टाइम लगना है यार। मेरे को कह दो, मैं निकाल देता हूँ ड्रॉ। इसमें इतनी बड़ी कौन सी वो रामायण पढ़नी है कि जी पूरे रामायण पढ़ के आपने नवरात्रे पूरे करने हैं। मेरे को करेक्ट जी, प्रॉब्लम तो यही है, तो मैं ड्रॉ सवेरे तो ड्रॉ अपनी निकाल के मनमर्जी दे से देता हूँ निकालने आपको। हैं। जी उसमें आपको दीपा नहीं जी, करना। दीपा जी, आपका कमेंट, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है डीसी को कि जल्दी से जल्दी ड्रॉ निकाले जाए, 10 तारीख आपको तक निकाल आपको दिए जाए। लगता है, जब आप कह रहे हैं चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो क्या डीसी तो पक्का एजेंट है? फिर आप डीसी कैसे कह प्रेजेंट देंगे है, भाई वो तो इलेक्शन कमीशन कानूनन एजेंट है सरकार वो का? कानूनन तो एजेंट है। वो तो फिर और क्यों मैं ये करेगा, भी आपकी कहती, बात सुनेगा? शुक्ला साहब, मैं ये भी कहती हूँ कि गवर्नर भी इनका पिट्ठू बना हुआ है, जो ये कहते हैं वो करता है। तो इसलिए प्रशासन के ऊपर से सारी जनता का विश्वास उठ चुका है। लेकिन तो अब हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमें ऐसी मैनेजमेंट के बीच में रहना है। अगर आवाजें नहीं यही बात उठाएंगे तो भाजपा ये तो कहा करना ही नहीं करती थी चाहते, एक समय में। ये तो करना ही नहीं चाहते। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ड्रॉ निकले, ताकि सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने कैंडिडेटों को वहां पे अपना टाइम दें और उसके बाद वो अपना प्रचार कर सके। जी संजय जी, आपका फाइनल कमेंट, फिर मैं गौरव से फाइनल या गौरव से पहले ले लेता हूं, फिर आपसे करता हूं। हाँ गौरव, आपका फाइनल कमेंट। जी, मैं अजय जी ये कहना चाहूंगा, जैसा कि एक वक्ता ने कहा कि केंद्र का दबाव है इलेक्शन कमीशन पर, इस कारण से डिक्लेयर नहीं करते हैं। इनको शायद केंद्र का दबाव अभी से इसलिए लगने लग गया है, और ये जाति से इसलिए जपने लग गए हैं क्योंकि इनको पता है कि ये चुनाव हारेंगे। तो हारने से पहले के जो एक्सक्यूज, मैंने आरोप लगाया है, मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं आप गलत, हाँ। और कुछ समय बाद अजय जी आप ये बोलेंगे कि देखना ज्योतिष का काम शुरू कर दो रिजल्ट आएगा कि शायद ईवीएम खराब हो गई थी, क्योंकि ये इनका एक सेट पैटर्न है पूरे देश में। ये ऐसे बोलेंगे, आप चिंता ना करिए, आप तैयारी रखिए आप, क्योंकि आपका एक तरफ तो इनको डिप्टी कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लगता है, इनको गवर्नर भी हमारा एजेंट लगता है, इनको सभी व्यक्ति हमारे एजेंट लगते हैं। ये जो संस्थाएं हैं जो इनको ऐसा क्यों लग, आप चिंता ना करिए मैडम, लेट्स फाइट एन इलेक्शन एंड इट विल बी बिल्कुल लड़ेंगे और दिखाएंगे कि आप ये सीट भी आने नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ आप 35 में से 50 जीतेंगी, जैसे सोना बनाने का कार्य कोई गौरव जी फिर चलिए लेकिन चलिए मैं संजय जी के पास जाता हूं। संजय जी, आपका फाइनल कमेंट, उसके बाद मैं चर्चा समाप्त करूंगा। सब पूरी बहस का एक ही कंक्लूजन निकला कि जल्द से जल्द चुनाव को डिक्लेयर करें, और मुझे जहां तक अनुमान है कि 2-4 दिन के अंदर में कुछ न कुछ सरकार का निर्णय आने वाला है, और ये मैं अपेक्षा भी करता हूं चुनाव आयोग से कि जल्द से जल्द आवे।
क्योंकि सारी जनता चंडीगढ़ की, ट्राई सिटी की इसके ऊपर डिपेंड है। अभी डिले क्यों हो रहा है? पंजाब में जो राजनीतिक उहापोह है, मतलब उथल पुथल चल रही है, उससे भी है। फिर उत्तर प्रदेश में जो एक घटना घट गई है उसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि हम अंडर में है गृह मंत्री के, गृह मंत्री जो चाहते हैं वही यूटी में होगा, और यूटी में जिस तरीके से वो चलाना चाहते हैं वो जब वही समय नहीं दे रहे हैं चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग आगे करेगा। कहानी वहां अटकी हुई है। चलिए, कहानी अटकी है केंद्र सरकार के उसमें, और जिस तरह से सारे पार्टियों का आरोप है कि राज्य चुनाव आयोग एक एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और संस्था की तरह काम करती हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करूंगा ये संस्था की तरह ही काम करे और संवैधानिक संस्था की पवित्रता को बरकरार रखें, जिससे हमारा लोकतंत्र भी सही रहे, और इसको जल्दी से जल्दी करें। इसी के साथ अपनी चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद।